हेलो डियर फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। पहला है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी और दूसरा जो वैकेंसी निकला हुआ है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल में समझेंगे हम लोग सेकेंड वैकेंसी के बारे में। तो सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी आया है फार्मासिस्ट के लिए। उसके लिए आपको जो आपका पोस्ट रहेगा दैट इज़ जनरल मैनेजर इन द प्रोक्यूरमेंट सेक्शन। ठीक है, लेकिन दैट इज़ ए वेरी सीनियर लेवल पोस्ट और उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 55 ईयर्स मैक्सिमम। उसके ऊपर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, साथ में पे देखिए आप 2 लाख पर मंथ। ओके, ये रहेगा आपका पे ग्रेड। लेकिन बैड थिंग्स इज इट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड वैकेंसी इज़ ओनली 1। ओके, क्योंकि सीनियर लेवल का पोस्ट है और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको रहना ज़रूरी है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। दिस वन, ओके, जनरल मैनेजर प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, इसमें आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका जॉब रहेगा, जो कि 5 साल के लिए आपका रहेगा। एज लिमिट 55 ईयर्स। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यू शुड बी डूइंग बी फार्म। आपके पास अगर बी फार्म का सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल। साथ में अगर MBA भी हो तो दैट इज़ गुड, और नहीं तो MBA वाले भी अलग से एप्लीकेबल है इसके लिए। और 20 ईयर्स का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस रह जाइएगा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और सॉरी हियर। ओके, सो यस, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपका कम से कम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और इसका जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो भी है 6 मंथ्स का। ठीक है, और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका एनेक्जर बी में सप्लाई मतलब समझाया गया है। आप PDF डाउनलोड करके पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं PDF का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 12025। राइट, इसके लिए आपको चला जाना पड़ेगा 12th नंबर पे। ठीक है, सो हियर 12th नंबर में आपका जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए, फार्मेसी असिस्टेंट। ठीक है, एक ही पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में होगा। मतलब डायरेक्ट इन द सेंस डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो मेरिट बेसिस में किसी को सिलेक्ट करके, मतलब 4-5 लोगों को सिलेक्ट करके उनका इंटरव्यू हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा है देन आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है। ये अभी तक श्योर के साथ बोला नहीं गया है। आप पहले अप्लाई करोगे, आपके पास कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि कहाँ आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका ऑनलाइन होगा या फिर कैसे होगा, सब कुछ वहाँ पर बोल दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी तक वो नहीं है, कंफर्म नहीं है फॉर ईच पोस्ट मेंशन्ड हियर। नाउ बात करेंगे हमारा जो इसमें क्वालिफिकेशन है। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज या फिर सैड थिंग है, दैट इज़ एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स, जो कि बहुत ही कम है। और इसके लिए मतलब मैक्सिमम आपको 25 ईयर्स होना चाहिए। हाँ जी, ऑब्वियसली आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन फिर भी 25 ईयर्स इज़ वेरी लेस। राइट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका इंटरमीडिएट मतलब 12th पास होना चाहिए। साथ में आपका 1 साल का यूनानी फार्मेसी सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, यूनानी फार्मेसी सर्टिफिकेट, और यू शुड बी हैविंग 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूनानी फार्मेसी और डिस्पेंसरी। ओके, साथ में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मैंडेटरी। एंड अगर आपको नॉलेज ऑफ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और कन्नड़ा किसी भी लैंग्वेज में नॉलेज आपका है तो देन दैट इज़ गुड फॉर यू। राइट, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर में भी ये जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, फार्मेसी अटेंडेंट का एक पोस्ट का वैकेंसी है, जनरल में है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में होगा। पे आपका देख सकते हो अच्छा खासा रहेगा। एंड देन एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन एज इज़ ऑल्सो 28 ईयर्स मैक्सिमम एज आपका रहेगा इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा लोअर लेवल का एक वैकेंसी है, इसलिए आपका जो क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास प्लस आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन, ओके, इन ए रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। साथ में आपका नॉलेज ऑफ हिंदी और उर्दू इज़ मैंडेटरी। राइट, सो दिस 2 आर द फार्मासिस्ट वैकेंसीज। इसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा, नीचे दिया गया है सब कुछ, मैं बताता हूँ एक एक करके। पहले फ़ी डिटेल्स में बात करते हैं। 2000 रुपीज़ आपका फ़ीस रहेगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है, आई नो, बट येस दैट इज़ इट। आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये लोग अप्लाई करने के लिए इतना ही मांग रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। सो SC/ST के लिए 1600 है। और आपका PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए कोई भी फ़ीस रखा नहीं गया है। हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो इतना फ़ीस के साथ, तब आपको ये फ़ी कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे ये एड्रेस पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं ये PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप एक बार PDF डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहले तो आपका एप्लीकेशन है जो सबमिट करना पड़ेगा एनेक्जर 1 की तरफ से। ठीक है, अच्छा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप PDF खुद से पढ़ लीजिएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे
तो आपको वो एक फॉर्म मिलेगा, दिस इज़ द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। साथ में अगर आप SC/ST हो तो आपके लिए ये SC/ST का सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप OBC हो तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है, इस सब को आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, साथ ही में आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि ये रहा, आप 17 नंबर पे देख सकते हो, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ एक साथ अटैच करके आपको इनको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना पड़ेगा इन दिस लोकेशन, ओके, इन दिस लोकेशन 29 नंबर पे आपको ये लोकेशन पे भेजना पड़ेगा। कब तक भेजना पड़ेगा? लास्ट डेट है 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, 45 डेज, दैट वाज 20 सितंबर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। सो इससे 45 डेज तक आपको लास्ट डेट रहेगा, जब तक आपको ये जो एप्लीकेशन आपको फिल करके फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा ये दिए गए एड्रेस पे। सो ये था ओवरऑल एक व्यू ऑन दिस थिंग। इससे ज़्यादा बोलूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। कोई भी आपको डाउट है कैप्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर कमेंट करके रिप्लाई बैक करूँगा। और साथ में आपका PDF का लिंक मैं दे रहा हूँ, पढ़ के खुद से समझ के अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, मिस मत कीजिए। अच्छा खासा वैकेंसी है। हाँ, अगर आपका एप्लीकेशन फ़ीस में लेकिन कोई प्रॉब्लम है तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन येस इट इज़ ऑन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में।